जब हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे तब हम सुपरमैन बनेंगे। हम इंसान जो हैं वो सोशल एनिमल हैं। हम अकेले रहने वाले प्राणी नहीं हैं। हमें चाहिए कि हम एक कम्युनिटी में रहें, एक ग्रुप में रहें, एक तरह ख़ास तरह के गैंग में रहें, है ना? जिसमें हमारे आस-पास हमारे जैसे लोग हों जो हमारी जैसी चीज़ें सोचते हों, थोड़ा-मोड़ा अलग सोचते हों, पर कोर आइडिया उनका जो आइडियोलॉजी हो वो एक ही हो। अगर आप एक्सटर्नल वैलिडेशन के प्रेम में फंसे हुए हैं, है ना? कि आप जो कुछ भी काम करते हैं, चाहे आप पेंटिंग बनाते हो या आप खाना बनाते हो या कोई भी काम करते हो आप, है ना? आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, वहाँ पे आपने एक बढ़िया वर्कशीट बनाई है, या आपको सारे पैरामीटर्स पता है कि कैसे एक वर्कशीट बनाई जाती है, या कैसे खाना बनाया जाता है, या कैसे, है ना, कोई भी काम किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली आप उस काम को करते हो। तो आपको पता है आपने अच्छा खाना बनाया, आपको पता है आपने वर्कशीट बेस्ट बनाई है, तो फिर भी आप सामने वाले का वैलिडेशन चाहते हो। आपने कुछ बहुत अच्छा काम किया है जो आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको आप दिखाना चाहते हैं, या आप क्रिटिक लेना चाहते हैं, तब बात समझ में आती है कि आप वैलिडेशन नहीं, क्रिटिक ढूंढ रहे हैं। पर अगर आप ये कहें कि यार मैं करता ही इसलिए हूँ कि ऑडियंस को पसंद आए, है ना, लोगों को पसंद आए, लोग कहें वाह क्या तो काम है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे अंदर मतलब इंडिविजुअलिटी में हर किसी के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा गुण होता है जो बहुत महान होता है, बहुत गज़ब होता है। और अगर वो व्यक्ति उस गुण को कल्टीवेट करे, उस स्किल को कल्टीवेट करे, तो ज़बरदस्त प्राणी बन सकता है। मान लीजिए बचपन से एक बच्चे को लकड़ी के खिलौने बनाना बहुत पसंद है ना, लकड़ियाँ तोड़ता-फोड़ता रहता है, उनसे जोड़-जाड़ के कुछ करता था, उसको चोट-वोट भी लगती तो उसकी माँ डाँटती, पिताजी डाँटते, "क्या कर रहे हो? मत करो, मत करो।" है ना? ये सब कोई करने की चीज़ है। और वो धीरे-धीरे करके उससे वो लकड़ी का काम छुड़वा देते हैं, ठीक है? वो नहीं करता, फिर वो वापस स्कूल जाने लगता है, उसका स्कूल में पढ़ने में मन नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो अगर ये लड़का उस चीज़ को परस्यू करता, वो जो लकड़ी का काम करने का था, है ना? उसको लकड़ी के खिलौने बनाना जो पसंद था, परस्यू करता, तो वो 20 साल के एक्सपीरियंस में क्या तो गज़ब का वो वुड वर्कर बनता। पोटेंशियल जो था वो कन्फर्मिटी में चला गया। देखिए, इसमें माँ-बाप की कोई गलती नहीं है। वो भी कन्फर्मिटी में फँसे हुए हैं, वैलिडेशन में फँसे हुए हैं। उनको जब तक ये बात नहीं दिखती कि मेरा बच्चा जो कर रहा है उससे आगे वो जाके सर्वाइव कर पाएगा, तब तक वो क्या करें? उनको जो चीज़ लगती है कि ये रिस्क फ्री है, जो भी इंजीनियर बनता है, जो भी डॉक्टर बनता है, वो बढ़िया पैसा कमाता है, उसकी अच्छी शादी होती है, बढ़िया बच्चे होते हैं, वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से मौज में जीने लगता है। तो वो आपसे उम्मीद करते हैं, आपको पुश करते हैं कि भाई इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो या जो भी करो। इस बात को वो इनिशियली पुश करते हैं, बहुत सालों तक पुश करते रहते हैं, पर आप मान लीजिए 10 साल तक आप एक ही काम को कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। 10 साल बाद जब वो आपको काम करते देखेंगे, तो वो अब इस बात की कन्फर्मिटी में आ जाएँगे, इस बात के वैलिडेशन में आ जाएँगे। जब जब लोग आपके लिए तालियाँ बजा रहे होंगे, आपके एल्बम्स छप रहे होंगे, है ना, नंबर 1 चार्ट्स पे जा रहे होंगे, आपकी किताबें रिकॉर्ड्स तोड़ रही होंगी, तो आपके जो माँ-बाप हैं, जिनको पहले पता नहीं था कि ये भी एक प्रोस्पेक्ट है करियर का, वो एकदम से वैलिडेट हो जाएँगे इस बात को लेके कि हाँ, ये भी एक तरीका है, ये भी एक करियर अपॉर्च्युनिटी है, करियर अपॉर्च्युनिटी। आप किसी ऑफ़िस में नए-नए काम करने जाते हैं या किसी कम्युनिटी में नए-नए पहुँचते हैं ना, आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं? आप वहाँ पे नॉन कन्फर्म तो नहीं हो सकते, आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं मेरी इंडिविजुअलिटी है, मैं इस हिसाब से चलूँगा। आपके अंदर एक रिस्क फैक्टर चलने लगता है, आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए सबसे आसान, सबसे प्रैक्टिकल तरीका जो आपको लगता है वो ये लगता है कि बाकी लोग जो कर रहे हैं मैं भी वही करना शुरू कर दूँ। और आप वो करना शुरू कर देते हैं। है ना? आप कन्फर्मिटी में आ जाते हैं, आप कॉम्प्लायंस में आ जाते हैं। ये बेसिकली फ़ियर है, अकेला छूट जाने का फ़ियर, कि मेरे साथ कोई होगा नहीं। मैं मान लीजिए यहाँ पे नया-नया काम करने आया हूँ और मैं अपने ही उसमें रहता हूँ, मैं लोगों की बात नहीं समझता, बस मैं उनसे ये कहता हूँ कि अरे तुम्हें तो पता ही नहीं, मैं तो बहुत पढ़ के आया हूँ, बहुत समझ के आया हूँ। तो जो ऑफ़िस के लोग हैं, जो कलीग्स हैं, वो उसको सपोर्ट करना बंद कर देंगे। और आज जब नए हैं ऑफ़िस में, आपको बेसिक चीज़ों के लिए भी कलीग्स का सपोर्ट चाहिए होता है। है ना? आप जीपीएस के थ्रू कॉफ़ी मशीन नहीं ढूँढ सकते या आप टॉयलेट नहीं ढूँढ सकते, आपको अपने साथी चाहिए, कलीग्स चाहिए, है ना? उनसे दोस्ती चाहिए। आप 8 घंटा, 9 घंटा और 10 घंटा ऑफ़िस में बैठते हैं, तो आप खाली तो नहीं बैठ सकते, आप चुपचाप तो नहीं बैठ सकते। वैसे ये बहुत ही कमज़ोर फ़ियर है। मतलब अगर आप इस बात पे ध्यान दें कि आप किसी ऑफ़िस में अपनी स्किल की वजह से रखे गए हैं ना, आपका जब जॉब इंटरव्यू हुआ, आपका जो भी जितने भी प्रोसेसेस हुए उसमें आपकी स्किल चेक की गई और उस स्किल के बेस पे आपको नौकरी दी गई है, या आपको जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप सेलेक्ट हुए हैं, वो काम दिया गया है, ठीक है, वो सिलेक्शन मिला है। तो जब आपको उस आपके स्किल पे बेसिस पे काम मिला, तो फिर क्या ज़रूरत है आपको कुछ इस तरह की कन्फर्मिटी करने की? क्योंकि आप माने ना माने, इवेंचुअली आपकी स्किल ही है जो आपको आपको आगे लेके जाएगी, जो आपको प्रमोशंस दिलाएगी, जो आपको कन्फर्मिटी दिलाएगी एक्चुअली।
क्योंकि जो बिज़नेस है, जो कंपनी है, जो भी आप जहाँ भी काम करने गए हैं, वो काम करने वाली जगह कन्फर्मिटी पे नहीं चल सकती। उसको चाहिए इंडिविजुअलिटी, उसको चाहिए ऐसे लोग जो इनोवेट करें। गूगल जैसी संस्था इसीलिए आज दुनिया की इतनी ऊंची, इतनी बड़ी संस्था है, क्योंकि क्योंकि उसमें जो लोग काम करते हैं वो सब अपने आप में यूनिक इंडिविजुअल्स होते हैं। सब एक ही जैसा सोचने वाले नहीं होते। अगर अगर एक एक बोर्ड मीटिंग बैठी है, उसमें 10 लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो 10 लोग हाँ नहीं कर देते। क्योंकि अगर ये इंडिविजुअलिटी नहीं होगी, अगर सब कुछ कॉन्फर्मिटी पे चलता रहेगा, तो द बिजनेस वुड कोलैप्स। एवरी बिजनेस वुड कोलैप्स। फ्रेडरिक नीचे का एक कॉन्सेप्ट है ओबरमेंश, जिसको ओवरमैन या अल्ट्रामैन या सुपरमैन भी कहते हैं। उनका ये कहना था कि जो इंसान है, जो जो ह्यूमन है, जो एवरेज ह्यूमन है, वो एक रोप है, जो रोप एक बीस्ट और उबरमेंश के बीच में बंधी हुई है। वॉइड में बीस्ट है और पिनेकल पे उबरमैन है। तो हम जो हैं, हमारी जो पर्सनालिटी है, वो बेसिकली इस रोप पे झूलती रहती है कि जहाँ हम डिक्लाइन होते हैं अपने करेक्टर में, तो हम वो बीस्ट बन जाते हैं, वो उसके ज़्यादा करीब होते जाते हैं। हम जितना असेंड होते जाते हैं अपने करेक्टर में, उतने ज़्यादा हम उबरमैन बनते जाते हैं, सेल्फ रिलायंट होते जाते हैं। नीचे जब भीड़ की बात करते थे तो वो हर्ड मेंटालिटी कहते थे। उनका ये मानना था कि जो भीड़ होती है वो एक भेड़ों के झुंड जैसी होती है ना, जो एक किसी को फॉलो करते रहते हैं एक पेड़ के चक्कर, या ऐसे ही भेड़ आपस में गोल गोल चक्कर लगाने लगे और लगाने लगे और लगाते जा रहे। या चींटियां, डेथ स्पाइरल उनका जो होता है, उसमें वो घूमती जा रही, क्योंकि वो एक दूसरे को सिर्फ पीछा कर रही है, वो सोच नहीं रही क्यों। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कन्फर्मिटी की, कि हाँ भाई सामने वाला चल रहा है तो मुझे भी चलना चाहिए, आसपास के सब लोग हाँ कर रहे हैं, इस बात को मुझे भी हाँ करना चाहिए। इस वजह से सारे नुकसान होते हैं। नीचे की सलाह ओबरमैन खोजने की ये है कि भाई आप कभी कभी सॉलिट्यूड में जाइए ना। ठीक है, हम सोसाइटल क्रीचर्स हैं, हमें सोसाइटी में रहना पसंद है, ज़रूरी है हमारे लिए, पर हमें कभी कभी सॉलिट्यूड में जाना चाहिए और सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हम क्या हैं, क्यों हैं, हमें क्या पसंद है और हम क्यों कर रहे हैं किसी भी काम को। तभी हम हर्ड मेंटालिटी से बाहर निकल सकते हैं, तभी हम कुछ एक यूनिकनेस लेके आ सकते हैं। आप दुनिया में जितने भी बड़े लीडर्स देखेंगे वो यूनिक हैं। लोग बाद में उनको फॉलो करते हैं, पर वो उनके आसपास की जो सोसाइटी चल रही होती है, जो एनवायरनमेंट चल रहा होता है, उससे अलग कुछ सोचते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचते हैं, बाहर आते हैं, सुपरमैन बनते हैं। स्वामी विवेकानंद इस बात से ये कहना चाह रहे हैं, हमको ना खुद पे विश्वास करना चाहिए, है ना। जो मानव है, जो इंसान है, जो हम हैं, आप हैं, हमें खुद पे विश्वास करना चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि हम कोई चीज़ अचीव कर सकते हैं, हमारे बूते हैं, हमारे बल पे है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रेयर मत करिए या आप रिचुअल्स मत करिए, वो आपकी चॉइस है, आप करना चाहते हैं आप करें, पर उन्हीं पे एकदम निर्भर हो जाना कि मैं जब भगवान से मांगूंगा या मैं जब किसी से मांगूंगा तब मुझे कोई चीज़ मिलेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपने अंदर के पोटेंशियल को जानिए, समझिए। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी स्किल होती है, कोई ना कोई एक ऐसी स्पेशलिटी होती है, जिसको अगर वो शार्प करे तो वो बहुत ज़बरदस्त टूल बन सकता है। जिद्दू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि आदमी को कन्फर्मिटी से बचना चाहिए, क्योंकि कन्फर्मिटी के चक्कर में वो अपने आप को भूल ही जाता है। उसे कई बार आपके सामने ऐसे लोग मिलेंगे आपको, जिनकी लोग बहुत तारीफ़ कर रहे होंगे, पर अगर आप नज़र पैदा करें, अगर आप ऑब्ज़र्व करना शुरू करें, आपको लगेगा ये आदमी तो एक्चुअल आदमी ही नहीं है, ये तो इंसान ही नहीं है, ये तो सिर्फ़ किसी का दोस्त है, किसी का भाई है, किसी का साथी, पर इसकी अपनी कोई मेंटालिटी नहीं है, अपना कोई ओपिनियन नहीं है। एक व्यक्ति को अपना ओपिनियन बिल्ड करना चाहिए, अपने थॉट्स को सामने लाना चाहिए, उनको सामने रखना चाहिए, भले ही वो नकार दिए जाएं, भले ही जनता उसको कहे या सामने वाली सोसाइटी आपकी कहे कि ये थॉट गलत है, या है ना, आप उसको काउंटर करिए, उसको आर्ग्यू करिए, उस पर डिस्कस करिए। पर उसको दबा देना कि नहीं, मैं कुछ नया नहीं सोच सकता क्योंकि दुनिया नया नहीं सोच सकती, ये बेवकूफ़ी है। आप किसी चीज़ को सिर्फ हाँ कहने के लिए हाँ कह रहे हैं या आप उस चीज़ को मानते भी हैं, पहले इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करें। जब आप ये चीज़ समझ जाएं कि हाँ भाई, अभी मुझे यहाँ पे ये हाँ कहना ज़रूरी है, यहाँ पे इस काम को मैं मना नहीं कर सकता, ये मेरी ड्यूटी में आता है, मेरी मजबूरी में आता है, व्हाटएवर प्रैक्टिकल रीज़न है, ठीक है, ऑफ कोर्स आप उसको फॉलो करिए। पर आप ये बात ध्यान रखिए कि उसका मीटर कितना होगा, मतलब आप कब तक उस चीज़ को करते रह सकते हैं। उसके बदले में ऐसा तो नहीं है कि आपका खून चुस रहा है ना, आपका बदन जल रहा है, आप मर रहे हैं अंदर ही अंदर, तो फिर करने कोई मतलब नहीं किसी भी काम को। मेरे कहने का ये मतलब है कि काम इंसान को वो करना चाहिए जो उसकी स्किल पे बेस्ड हो। इस चीज़ को प्रैक्टिकली सोच के देखिएगा, अगर दुनिया का हर इंसान बचपन से एक स्किल लेके, कोई भी स्किल हो, चाहे वो
डांसिंग की हो, सिंगिंग की हो, सीटी बजाने की हो, है ना, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, वॉटेवर, बचपन से जब से वो उसको समझ में आए, उससे पहले वो एक्सप्लोर करे कैसे, है ना, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करे, फिर 8th 9th हाई स्कूल तक आते आते वो एक स्किल फॉलो कर ले, उसको पकड़ ले, उसको समझ में आ जाए कि ये स्किल मुझे पसंद है, ये स्किल मैं हार्नेस करना चाहूँगा, और फिर वो सारी ज़िंदगी उसको करता रहे। देखिए कितना ज़बरदस्त आदमी होगा, क्या तो कम्युनिटी बनेगी, क्या तो स्पीशीज़ हो जाएगी ह्यूमंस की। ये हमारा डर है कि हम कम्युनिटी में रहना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि प्रैक्टिकली, पर्सनली मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आज तक प्रैक्टिकली कोई सर्वाइवल स्किल डेवलप नहीं की है, तो मैं डरता हूँ। मुझे ये लगता है कि यार वो जो कम्युनिटी है उन लोग की साली की सर्वाइवल स्किल बहुत तगड़ी है, तो वो तो हमारे लिए खतरा हो सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम इधर ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं, एक ही, चाहे अच्छा लग रहा हो चाहे बुरा लग रहा हो, पर हम एक ही तरह की बात करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? ताकि हम एक आपस में जुड़ जाएं। क्यों जुड़ जाएं? ताकि हमें बाहर वाले से खतरा ना हो। पर मेरे भाई, इसको ऐसे कोई देखो, ऐसे कोई सोचो कि जो बाहर वाला है वो भी इतना ही अपना है जितना ये अपना है, जितना ये अनजाना है वो भी उतना ही अनजाना है। तो जब आप इसके साथ रह सकते हो तो आप उसके साथ भी रह सकते हो। वो यूनिक है एक सर्टेन चीज़ में, यहाँ पे भी आपके आसपास भी और यूनिक चीज़ होनी चाहिए। एक कार सोचिए जिसमें सिर्फ पहिए हैं। कार का इंजन भी पहिया है, कार के पहिए भी पहिए हैं, स्टीयरिंग भी पहिया है, उसकी छत भी पहिया है, उसकी बॉडी भी, सब कुछ पहिया ही पहिया हो। अगर कार टायर से बनी हो, रबर से, तो क्या वो कार है? नहीं, वो एक सेट ऑफ पहिया है, कार के शेप में खड़ा किया गया। तो ऐसे ही हर्ड के साथ होता है कि अगर सब एक ही जैसी चीज़ें सोच रहे हैं, मेजॉरिटी अगर एक ही बात कर रही है, सबको अगर एक ही चीज़ चाहिए, तो वो एक चीज़ लेके खड़े हो गए जो कि कार के शेप में टायर स्टैक्ड है, पर वो काम नहीं करेगा, वो चलेगा नहीं, वो डेवलप नहीं होगा। आपको कार बनाने के लिए आपको मेटल की शीट चाहिए, आपको इंजन चाहिए, इंजन के पार्ट चाहिए, नट बोल्ट गियर, है ना, ब्रेक शू, रबर, विनाइल, प्लास्टिक, पेंट, पता नहीं क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको। वो सब जोड़ के मोल्ड्स में लगा के चीज़ों को काट छाट के, रॉ मटेरियल जो है उसको काट छाट के, हर चीज़ को एक सर्टेन स्किल दे के, है ना, कि ये मेटल है, ये छत की तरह बनाई गई है। ठीक है, इसके पास जो स्किल है ये छत वाली स्किल है, इसके पास जो स्किल है ये इंजन वाली स्किल है, ठीक है, इसके पास जो स्किल है वो ब्रेक शू वाली स्किल है। तब जब ये चीज़ें आपस में मिलेंगी ना, तब ये जो कम्युनिटी बनेगी जिसमें इंडिविजुअल चीज़ें हैं जो जो सिम्बायोसिस में मिल के काम कर रही हैं, तब ये कम्युनिटी चलेगी धड़ धड़ा के, ग्रो करेगी। वर्जीनिया वुल्फ के मुताबिक अगर आप लगातार कॉन्फर्म करते जाएं, है ना, कि पार्टी में जाता हूँ, लोग मिलते हैं, कहते हैं अरे यार ऐसे कपड़े पहन के आया करो, मैं अगले दिन ऐसे कपड़े पहन के आता हूँ, फिर उसके बाद ऐसे कपड़े पहन के आता हूँ, फिर मैं वैसे कपड़े पहनना शुरू कर देता हूँ, तो इवेंचुअली क्या होगा कि जो बचेगा, है ना, वो सिर्फ एक एक मास्क बचेगा, एक पर्सोना बचेगा जो असली नहीं होगा। आपका जो सेल्फ है वो कहीं और खो जाएगा, वो कहीं कर्ब हो जाएगा, किसी माउंटेन के नीचे दबा होगा, है ना, वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। सोरेन कierkegaard इस बात से डरते हैं कि इंसान जब लगातार कॉन्फर्मिटी में लगा रहता है, जब वो लगातार दूसरों की बात को हाँ करता रहता है, दूसरों किसी भी चीज़ को मानता रहता है जो भी उसको बताया जा रहा हो, चाहे धर्म बता रहा हो, चाहे उसके नेता बता रहे हो, चाहे, है ना, स्कूल बता रहा हो, जब लगातार वो उस चीज़ को, हर चीज़ को फॉलो करता रहता है, यस मैन बना रहता है, वो ख़ुद को भूल जाता है। वो क्या है, क्या था, क्या होगा, इस बात का उसे कोई इल्म नहीं रहता। वो सिर्फ ये सोचता है कि जो समाज है वही मैं भी हूँ, और वो एक कॉपी बन जाता है, उसकी अपनी कोई इंडिविजुअलिटी, अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती। इमर्सन के मुताबिक कि हर इंसान जो कुछ भी कर सकता है, जो जो उसकी जो शक्ति है, जो कुछ भी कर सकने की शक्ति है, वो उसके अंदर है पहले से। वो किसी और को नहीं पता है, सिर्फ उसको ही पता है। पर वो तब पता चलती है जब वो चीज़ें ट्राई करता है। जब तक वो चीज़ें ट्राई नहीं करेगा उसे पता ही नहीं चलेगा वो क्या कर सकता है। एक इंडिविजुअलिटी पैदा करने का, सुपरमैन बनने का जो तरीका है वो बस यही तरीका है कि इंसान खुद को एक्सप्लोर करे, है ना, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी इंडिविजुअलिटी को समझे, उसकी लाइफ में अपने ओपिनियंस हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो रिबेल बन जाए और दुनिया को नकारने लग जाए, और नहीं, पर वो सवाल उठाए, वो पूछे कि कोई चीज़ क्यों हो रही है। दोस्तों, अब समय आ गया है जब हम एक्सप्लोर करके अपने स्किल को पकड़ें, समझें और उसे हार्नेस करें, उसे शार्पन करें। और जब वो शार्पन हो जाए, और इस काम के लिए हमें सॉलिट्यूड में जाना पड़ेगा, है ना, नॉन कन्फर्मिस्ट होना पड़ेगा। जब वो शार्पन हो जाएगी इस नॉन कन्फर्मिटी से, तब हम वापस कम्युनिटी में आएँ, एक सोशलाइट की तरह आएँ, एक स्किल की तरह आएँ, एक सर्टेन पर्टिकुलर टूल की तरह आएँ,
और इस मशीनरी का एक यूजेबल हिस्सा बने।